आज 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य ना करें। आज राहु काल 11:10 से प्रातः से 12:28 अपराह्न तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज उत्तरा फाल्गुनी 1:40 PM तक का योग है। चंद्रमा आज कन्या में संचार करेंगे। आज सूर्योदय 7:15 प्रातः और सूर्यास्त 5:41 सायंकाल होगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:27 AM से 6:21 AM तक रहेगा। आज सप्तमी पूर्ण रात्रि तक है। भद्रा 7:15 AM से 7:39 PM तक रहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य की कथा में आगे का अध्याय। पहले सुनते हैं सीता नित्यनेम की कथा, जिसे सुनने से घर में अन्न धन और सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जरी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर वापस में सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार करके आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास कर घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो मैं ऐसी कहानी मुझे भी सुनना है। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोईया जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूरा कहानी कहती।
एक दिन की बात है, उनके वहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आग दे देना। तो बहू बोली कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता का नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब ये बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोईया जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाले घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। जब वह पड़ोसन भी नित्यनेम प्रेम से सीता माता की कहानी कहने लगी, कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भर देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारे भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माघ मास के 6वां अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करना आरंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बागीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जनसेवक उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपना तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया तो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत 6वां अध्याय समाप्त हुआ। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।